राहुल गांधी जी का एक वीडियो बहुत ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी कोल इंडिया के एक कर्मचारी से वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोल इंडिया के कर्मचारी से राहुल गांधी एक प्रश्न दागते हैं, जिसमें राहुल गांधी उनसे पूछते हैं कि आपके बेटे के बीटेक के एडमिशन में कितना पैसा खर्च हुआ। तो कोल इंडिया का वो कर्मचारी कहता है कि मैंने अपने बेटे को प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कराया और उसमें लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो गए। राहुल गांधी कहते हैं ये 5 लाख रुपए सरकार ने आपसे ले लिए। अब इस पर सोशल मीडिया पर व्यंग कसा जा रहा है कि सरकार ने इससे कैसे ले लिया। अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, माफ कीजिएगा, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कराता है तो जाहिर सी बात है कि बीटेक के कॉलेज नहीं उससे पैसे लिए होंगे, तो 5 लाख रुपए सरकार ने कैसे दे लिए। फिलहाल यह तो सोशल मीडिया है, इन सब चीज़ों पर टिप्पणी लोग करते रहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी उससे पूछते हैं कि तुमने कहीं प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया है, तो कहता है हाँ, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने पर एक बार में 30,000 रुपये का बिल आ जाता है। अब मज़े की बात यह है कि फिर इस पर सोशल मीडिया पर व्यंग कसना लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि कोल इंडिया के पास अपना ही एक हॉस्पिटल है और कोल इंडिया के कर्मचारी अगर भर्ती होते हैं तो उनके हॉस्पिटल में तो उनका निःशुल्क इलाज होता है और बाहर भी कई हॉस्पिटलों से कोल इंडिया का टाई अप है, उनके पूरे इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। कहने का मतलब यह है कि कर्मचारी के ऊपर लोगों ने शंका जाहिर कर दी है। हालांकि क्या मामला है इस तो कर्मचारी जाने और राहुल गांधी जाने। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसकी टिप्पणी हो रही है कि कोल इंडिया के पास क्या अपना अस्पताल नहीं है, और जहाँ तक लोगों ने बताया है कि कमेंट किया है कि कोल इंडिया के लोगों का इलाज फ्री में होता है। कोल इंडिया के जो जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका अपना एक अस्पताल है और जो बाहर वो रिफ़र करते हैं उसका पैसा कोल इंडिया देती है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि तुमको वीआरएस दे दिया जाएगा। वो वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बताते हैं कि उनको वीआरएस दे दिया जाएगा और उसका गर्दन पकड़ के धीरे से दबाते हैं और कहते हैं तुम्हारे गर्दन पर शिकंजा कसा जा रहा है और धीरे धीरे तुम्हारे जो इस कोल इंडिया को है उसको अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदल या फिर उन्होंने आखिर में नाम लिया रामदेव को दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की कमेंट और टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी, आप कोल इंडिया में आपके बच्चे क्या करते हो? मेरा लड़का बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहा है। हाँ। अब देखो, बीटेक करने में आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कितना पैसा दिया? कम से कम 5 लाख दे दी। 5 लाख रुपए आपके जेब से मिले। आपको क्या लगता है आपके बेटे को रोजगार मिलेगा? कुछ रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि विकास विकास। मेरा लड़का बीटेक करके आज कुछ नहीं कर पा रहा है और बोलते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। पकौड़ा बेचने के लिए तो बोलते हैं, और क्या बोलेंगे वो। अब सुनिए बात। मैं आपको पूरा डिजाइन समझाता हूं। कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट है। आप बात समझे नहीं। ये कोल इंडिया किसका है? नहीं, सरकार का नहीं है। नहीं, ये आपका है। ये आपका है, सरकार का नहीं है। ये आपका है। अब ये उसमें काम करता है बेचारा। ये अपना खून पसीना दे रहा है। देखो, टोपी पहनी हुई है। क्यों पहनी हुई है? क्योंकि जहां काम करता है चोट लग सकती है। अब क्या हो रहा है? कोल इंडिया को आस्ते 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 पीछे से ऐसे गला घोंटा जा रहा है। सरकार गला घोंट रही है आस्ते 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 आस्ते। जब गला घुट जाएगा कहेंगे कोल इंडिया काम नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटिव नहीं है, चलो इसको अदानी को दो, वो चलाएगा। फिर क्या करेंगे? इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। इनकी नौकरी ले ली, इनसे 5 लाख रुपए बेटे के शिक्षा के लिए ले लिए। भैया, आपके कोई बीमार हुआ कभी परिवार में? बीमार है, प्राइवेट अस्पताल में गए? प्राइवेट अस्पताल में कितना पैसा लगा? एक बार जाने में मतलब एडमिट करने का मतलब 30 से 40 हजार रुपया घुस जाता है। तो 30-40 हजार रुपए प्राइवेट अस्पताल में जाने एक बार के लिए। 5 लाख रुपए शिक्षा के लिए चले गए और थोड़ी देर में इनको बेरोजगार बना दिया जाएगा। वीआरएस दे दिया जाएगा। जानते हो वीआरएस क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। पैसा कहां जा रहा है? अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, वेदांता, नाम चुन लो। रामदेव, आज तो कल रामदेव बाबा के यहां भी जा रहा है।
जिंदल, तो और इसमें से अगर ये चाहे, इसने सपना देख लिया, बेटे का नाम क्या है? इसने सपना देख लिया कि मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरा बेटा सौरभ बिजनेस चलाए और एक दिन अपने बिजनेस का मालिक बन जाए। अगर इन्होंने सपना देख लिया तो सबसे पहला काम बैंक इनको कहेंगे, भैया तुम्हें तो हमें 1 रुपया नहीं देने वाले। सीधा पैसा किसका? जीएसटी से आया, आपका पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में गया, आपको कहते हैं आपको नहीं मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इनकी आवाज हिंदुस्तान सुनना शुरू करे। मीडिया में इनका भी चेहरा है। इनसे पूछा जाए, भाई आपने 5 लाख रुपए दिए, आपको डर किस बात का लगता है? आप घबराए हो, क्यों घबराए हो? आपकी मदद कैसे की जाए? यह मीडिया में बातचीत चले। मीडिया का यह काम, आपको